कैसे हैं दोस्तों। मुझे अब दोस्तों आप लोग अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे दोस्तों। जैसे कि हमने फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर दिया दोस्तों, एलसीएम पढ़ाया था दोस्तों। एलसीएम नॉर्मल से छोटे छोटे क्वेश्चन को सॉल्व करना हम लोग सीखे दोस्तों। आज उसी क्वेश्चन को थोड़ा सा हाई लेवल ले चलेंगे दोस्तों। जैसे कि हम सीख रहे हैं दोस्तों, जैसे कि हम लोग उस दिन मैंने सीख लिया था, आप लोग 2, 4 या 5 रहे, इन सभी का एलसीएम एलसीएम हमने सीख लिया था, एलसीएम कैसे सॉल्व किया जाता है, ठीक है। और एलसीएम के बारे में अधिकतर जानकारी भी फर्स्ट वीडियो में मिल चुकी है दोस्तों। अगर जो वीडियो फर्स्ट वीडियो नहीं देखे दोस्तों, वो फर्स्ट वीडियो देखिएगा। आप लोग उसमें एक छोटी छोटी चीजों को आप लोग को सॉल्व करना सिखाया गया है दोस्तों। तो आज हम उसी चीज को सीखेंगे दोस्तों, इस एलसीएम को ले चलेंगे और आज दशमलव का एलसीएम सीखेंगे। जैसे हमारा टॉपिक है दोस्तों, दशमलव का एलसीएम। यानी पहली बात सुना दोस्तों, बहुत ही अच्छे, बहुत ही शानदार है दोस्तों। दशमलव का एलसीएम कैसे सॉल्व होता है, इससे आसान तरीके से हम समझेंगे कैसे। जैसे हमने लिख लिया 5.2.4.8, ठीक है दोस्तों। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन मान लेते हैं और ये हमारे पास क्वेश्चन है, इसे हमें सॉल्व करना है, उसका आंसर दशमलव में लाना है हमें। क्लियर है दोस्तों, कैसे सॉल्व होगा देख लीजिए दोस्तों। फर्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हम क्या करेंगे, जब देखें किसी भी संख्या के पीछे एक एक ही संख्या रहती है, जैसे यानी कहने का मतलब क्या है दोस्तों, दो के दशमलव पीछे 2 है, केवल यहाँ 4 है, यहाँ केवल 8 है, यानी इसके पीछे कोई और नहीं है। 1 2 1 1, ये तीनों के पीछे क्या क्या है, 1 1 है, तो कोई भी दिक्कत नहीं, एकदम नॉर्मल सॉल्व करेंगे। हम क्या करेंगे, 2 उतारेंगे, 4 उतारेंगे, 8 उतारेंगे। क्लियर है, नॉर्मल से। अब हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। 2 का 1, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 2 से काटेंगे 1 1 2, फिर 2 से काटेंगे 1 1 1। ठीक दोस्तों, सुन में आया। अब देखिएगा, अब क्या करेंगे, जैसे पहले कर रहे थे सेम वैसे ही करना। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 आ गया दोस्तों। अब लेकिन हमारा क्वेश्चन क्या पूछा था, आंसर ये नहीं है। आंसर अगर कोई पूछे हमसे, ये आंसर है ही नहीं, हमारा आंसर नहीं आया अभी हमारा, क्योंकि हमारा क्वेश्चन क्या बोला कि हमें दशमलव का एलसीएम दिया है, तो आंसर किसमें चाहिए, दशमलव में चाहिए हमें। ये तो विदाउट दशमलव में है, तो ये आंसर नहीं माना जाएगा, हमको दशमलव एलसीएम में दशमलव में चाहिए। अब देखिए दोस्तों, जब अगर हम इसे अगर कोई पूछे भी आपसे, दो क्वेश्चन होता है, पहला तो हम समझ जाएंगे दशमलव में आंसर कैसे आएगा, और दूसरा कि हमें इसको कैसे दशमलव हटाया जाएगा। अब देखिए कैसे, सब एक एक है तो एक एक रखेंगे, जैसे हमने एक रखा, दशमलव यही है हमारे पास, यही रखेंगे। बुरे दशमलव का स्थान पर एक, दशमलव पीछे एक संख्या, एक जीरो। ठीक है दोस्तों, इन बट्टे करेंगे यानी डिवाइड में, फिर दशमलव का स्थान पर एक, दशमलव पीछे कितनी संख्या, एक जीरो, एक से जीरो कैंसिल, 2 में से 1 करेंगे कितना हो जाएगा, 2। 2 में 1 से गुणा करेंगे तो 2 ही होगा ना दोस्तों, तो ये 2 लिख दिया। अब सेम यही सेकेंड वाले में भी हमने किया है, 4 × 10 1 1 0 0 0 0, 4 में 1 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 4, ये 4। सेम ऐसे 8 भी आया। ठीक है दोस्तों, समझ आ गया कि कैसे हटाया गया पहले। अब दूसरा इसी क्या सीखेंगे हम, आंसर कैसे दशमलव में आएगा। हम कितने से गुणा करे हैं, 10 से, यानी 10 से, 10 से हम डिवाइड करेंगे किसमें, आंसर में। अब क्या करेंगे हम, 10 से 8 में भाग देंगे, 8 में भाग देंगे, दशमलव लगाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, दशमलव लगाएंगे तो क्या करेंगे, जीरो बढ़ाएंगे, 8 बार में 80। कितना आंसर आया दोस्तों इसका, 0.8। अब आया सवाल में दोस्तों, कितना आसान से आई होगी दोस्तों। इसी सवाल में हम क्या करते हैं दोस्तों, थोड़े से अब इससे कट क्वेश्चन लेते हैं, नहीं थोड़ा थोड़ा टफ लेते हैं, नहीं हो और क्वेश्चन हाई लेवल पे। जैसे लिखते हैं 20.20 हो गया हमारे पास, 20 हो गया, 4 हो गया, 8 हो गया, ये दशमलव में सवाल क्वेश्चन आ गया। अब बोल दिए इसे सॉल्व कीजिए आप लोग दोस्तों, बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व करेंगे। जैसे हम इसको सॉल्व करेंगे, देखो कैसे। पहले फर्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले इसमें हम करेंगे दशमलव, जो है दशमलव हटाएंगे। पहला स्टेप हमारा दशमलव हटाने का ही होता है, तो हम पहले स्टेप क्या करेंगे, दशमलव इसे हम हटाएंगे। दशमलव का स्थान पर एक, दशमलव पीछे दो संख्या, 2 जीरो, बट्टे दशमलव का स्थान पर एक, दशमलव पीछे डबल जीरो, डबल, डिवाइड से डिवाइड, डिवाइड से डिवाइड, 1 से 20 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 20 का 20 ही रह जाएगा, 20। अब इसे करेंगे हम, तो हमारे पास 100 इसमें, 100 इसमें भी होगा। हम क्या करेंगे, 4 दशमलव हटा, एक पीछे एक जीरो, एक जीरो से जीरो खत्म, 10 यहाँ, 4 यहाँ, कितना हो जाएगा, 40, और ये हो जाएगा 80। सेम प्रोसेस से अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे बहुत ही आसान तरीके से। 2 से काटेंगे कितना हो जाएगा, यहाँ पर 10 20 40, 5 10 20, 5 5 10, फिर कटेंगे दोस्तों 2 से, 5 5 5। क्लियर है, 5 से 5, 5 से 5, ये हमने सिखाया कैसे सॉल्व किया जाए फर्स्ट वीडियो में। अगर फर्स्ट वीडियो आप नहीं देखें दोस्तों, जरूर जाकर फर्स्ट वीडियो देखिए, इसमें हम लोग बेहतर तरीके से समझाया गया है।
अब इतना हो गया दोस्तों। अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे हम, क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, 2 गुणे 2 2, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 बार हो गया। बचा हमारे पास 5, 5 कर देंगे। अब क्या करेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 पंजे 80। लेकिन ये 80 आंसर नहीं है हमारा, 80 आंसर तो है नहीं हमारा। अब 80 आंसर लाने के लिए क्या करेंगे, हम 100 से जो भाग दिए थे, 100 100 से इसमें गुणा किए थे ना, 100 में क्या करेंगे, हम भाग दे देंगे। 100 से 80 में पहले भाग देंगे, क्योंकि दशमलव में क्वेश्चन दिया तो आंसर भी दशमलव में चाहिए हमें, विदाउट दशमलव नहीं चाहिए। अब 100 से करेंगे, दशमलव लगाएंगे, एक जीरो बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा, 8 बार में 800। कितना आ गया दोस्तों इसका आंसर, 0.8। इसके आगे जीरो लगा सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं है। चलिए दोस्तों, उम्मीद करते हैं सवाल आपको बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आई होगी। अब इसी में एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं और इससे हाई लेवल क्वेश्चन लेंगे और अच्छे क्वेश्चन लेंगे। क्लियर दोस्तों, एक क्वेश्चन और लेते हैं अपने समझने के लिए हम दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप लोग को सवाल जो क्वेश्चन भी हो गए दोस्तों बहुत बेहतर तरीके से समझ में आ रहे होंगे आप लोगों को। जैसे क्वेश्चन और लेते हैं हम, और हम लेते हैं इस बार 2 4 8, या लिख लेते हैं यहाँ पर 6। फिर दोस्तों ये मेरे पास क्वेश्चन दे दिया। अब क्या करेंगे, अभी तक तो हमारे ये डबल संख्या थी, लेकिन ये अकेला था, ये डबल हो गया, ये सब अकेले हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। सेम उसी प्रोसेस सॉल्व करना है जैसे इसको सॉल्व किए हम लोग। कैसे, जैसे देखिए क्वेश्चन हमारा ये है, हम क्या करें, इसमें डबल जीरो, इसको भी डबल डबल जीरो बना लो तुरंत। 20 40 60, इसमें नहीं बढ़ाएंगे क्योंकि इसमें नहीं था, इसलिए बढ़ाया गया। कैसे बढ़ाया गया था, इस प्रोसेस से। क्लियर दोस्तों, जो पहले बता चुके हैं। अब क्या करेंगे, 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 10 20 30, फिर 2 से काटेंगे तो 5 10 15, फिर 2 से करेंगे 5 ये 5 ये 15, ये ऐसे रह लीजिए। फिर 3 से काट दीजिए, 5 5 5 3 15, 5 खत्म, 5 से खत्म। ठीक है दोस्तों, इतना समझ में आया होगा उम्मीद करते हैं आप लोगों को। ये मैंने सॉल्व करना बहुत ही आसान तरीके से फर्स्ट वीडियो मैंने समझा चुके हैं दोस्तों। क्लियर है, सेकंड है। अब इसमें क्या करें, 2 × 2 × 2 × 2 3  2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24। अब 24 का पढ़ा तो हमें आता नहीं। अगर हमें 24 का पहाड़ा नहीं आता, हम कोई दिक्कत नहीं रहेगा हमें। जब बड़ी संख्या जब भी पहाड़ा आपको नहीं समझ आती, जब कैसे करें मल्टीप्लाई, और गलत भी सवाल ना हो तो हम पहले मल्टीप्लाई करें, बस जिस संख्या से नहीं उस संख्या से हम गुणा करेंगे। 4 पंजे 20 की जीरो वहां से 2 ले आए, 5 दूनी 10 2 12 हो गया 120। 120 आ गया, लेकिन ये आंसर तो है नहीं हमारे पास। आंसर है नहीं क्योंकि हमारा क्वेश्चन कितना दशमलव दिया था, इसे भी दशमलव लाना है। अब एक चीज जानते हैं, दशमलव पूछा अगर एक है तो एक इसके लिए जीरो, एक इसके लिए जीरो, एक इसके लिए एक, यानी हमारे पास कितना हो गया 100। 2 जीरो एक दशमलव का स्थान एक, 100 से हमने मल्टीप्लाई करके, यानी कि इसको हमने ऐसे सॉल्व किया था। अब 100 से हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, भाग दे देंगे 100 से। हम 100 से 120 में भाग देंगे हम, 100 एक कम 100 एक बार में चला जाएगा पहले, बचा जीरो, 2 बचा 20 हो गया, दशमलव लगेगा, जीरो बढ़ जाएगा, 2 बार में जाएगा, खत्म कहानी इसका दोस्तों। फिर दोस्तों इसका आंसर कितना आएगा, 1 2 ये आया। फिर दोस्तों ये इसका क्वेश्चन का आंसर ये नहीं है आप लोगों का। उम्मीद करते हैं दशमलव का एलसीएम बहुत ही बेहतर तरीके से आपको समझ में आया होगा दोस्तों। क्लियर है। अब जैसे इसमें अगर 3 अंक भी दे देते हैं आपको, ऐसे सवाल दे दिया आपको तो कुछ भी नहीं है, घबराना नहीं है हमें। सॉल्व उसी तरीके से सॉल्व करना है। कैसे, इसमें भी एक जीरो बढ़ाओ, इसमें भी एक जीरो बढ़ाओ, 3 ये 3 ये 3 ये, यानी इक्वल होना चाहिए, दोनों सब बराबर हो जाने चाहिए आपके। जीरो का माध्यम से जो है पीछे बराबर रहना चाहिए, तभी हम सवाल सॉल्व कर पाएंगे। क्लियर दोस्तों। और लास्ट में आपको पता ही है, जितने से हम गुणा करेंगे, हटाने के लिए दशमलव जितने अंक से हटाए रहेंगे उसी से हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, यानी भाग दे देंगे हम किस पर, जिसको एलसीएम का आंसर आया रहेगा, तो हमारे पास एलसीएम कंप्लीट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर इसमें आप लोग कहीं भी किसी भी टॉपिक में प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कीजिए, उसका आंसर फिर से मिलेगा। क्लियर क्लियर दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, और इस बार पढ़ेंगे दशमलव का, पहले पहले पढ़ेंगे फ्रैक्शन यानी भिन्न का जोड़ पढ़ेंगे, उसके बाद दशमलव का भिन्न का जोड़ हम लोग पढ़ेंगे। क्लियर दोस्तों, उम्मीद करते हैं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।